नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भारत का एक अनूठा रेलवे स्टेशन भवानी मंडी जो दो राज्यों को जोड़ता है। ये स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि टिकट खिड़की मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, तो टिकट लेने वाला पैसेंजर राजस्थान के झालावाड़ जिले में खड़ा होता है। इस स्टेशन पर कभी रेल का इंजन राजस्थान में होता है तो रेल की बोगी मध्य प्रदेश में होती है, कभी इंजन मध्य प्रदेश में होता है तो बोगियां राजस्थान में होती है। रेलवे स्टेशन विभाग को सालाना 11 करोड़ रुपए का राजस्व देता है और यहां माल से ढुलाई का काम भी होता है, लेकिन महत्वपूर्ण ट्रेनों की स्टॉपेज की कमी है। स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का एक अनूठा रेलवे स्टेशन भवानी मंडी दो राज्यों को जोड़ता है। ये स्टेशन मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि टिकट खिड़की मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, तो टिकट लेने वाला पैसेंजर राजस्थान के झालावाड़ जिले में खड़ा होता है। स्थानीय निवासी गोपाल सिंह सिसोदिया के अनुसार ये स्टेशन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को इसे विशेष स्टेशन का दर्जा देना चाहिए। मुख्यमंत्री से यहां की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की जा रही है। दो राज्यों की सीमा पर होने के कारण स्टेशन की उपेक्षा हो रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिली और स्टेशन एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो, इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। सर, मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप खुद देख रहे हो, विशेषता तो ऐसी हो रही है कि स्टेशन पर ऐसा नहीं रहना चाहिए। जो स्टेशन पर मिलना चाहिए वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिल रही है। और मैं मध्य प्रदेश के सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि मतलब यहाँ पे ये व्यवस्था सही साट बनाए और यात्री को परेशानी नहीं आए, ये होना चाहिए। वो नहीं मिल पा रहा, तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ध्यान देंगे तो यात्री परेशानी को, एक तो लिफ्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पे बुजुर्ग मन कहाँ से नहीं चढ़ा जाता है, कैसे सीढ़ी चढ़ेंगे, उनसे बहुत परेशानी आती है। अगर इधर से पटरी कोई लेडीज़ है, कोई भी अगर आ रहे हैं, गाड़ी आ गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुविधा पब्लिक को यहाँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। तो ये सरकार को सोचने का विषय है। और मैं मध्य प्रदेश से मोहन यादव जी से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि मतलब वो इन पर ध्यान दे और ये ऐसा स्टेशन उनको भी कहीं नहीं मिलेगा। पूरा भारत के अंदर पहला स्टेशन है ये जो अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में आता है। और क्या विशेष है यहाँ पर? बस और तो सर ये सब कुछ आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे सभी बात की तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे भवानी मंडी में नहीं है, वो सब दूर सब कुछ है। और भवानी मंडी के अंदर ही टिकट यहाँ पे ऐसा है सर कि टिकट लेने वाला तो राजस्थान में खड़ा रहता है और देने वाला मध्य प्रदेश में खड़ा रहता है। तो ये ऐसा जैसे और ऐसे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि अगर दो राज्य मिल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए जो कुछ यात्री के लिए अच्छा लगता है। वो भले 1 घंटा रुकता है, वहाँ 2 घंटा रुक सकता है। भवानी मंडी निवासी राधे श्याम काला बताते हैं कि भवानी मंडी को झालावाड़ के मध्य रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए। ये एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां दो राज्यों की सीमाएं आती हैं और यहाँ का राजस्व 11 करोड़ रुपए के आसपास है और जहां 5 करोड़ की आय रेल विभाग को होती है, वहां बड़ी सुविधाएं दी जा रही है। रेल विभाग को इस स्टेशन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और मध्यम वर्ग को इसकी सुविधा मिले, इसके लिए अतिशीघ्र प्रयास भी करना चाहिए। आगे काला बताते हैं कि भवानी मंडी से 23 किलोमीटर दूर झालावाड़ आता है, लेकिन हमें यहां से घूमते हुए रामगंज मंडी होकर झालावाड़ जाना पड़ता है। रेलवे की ये व्यवस्था हमें हमारे जिले से अलग करते हुए जिला मुख्यालय के कार्यों को निष्पादित करने में काफी परेशानी होती है, जिसके लिए हमने रेल मंत्री से कई बार मांग की है, जिसे सुधार कर इस रेलवे स्टेशन को देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्धि मिले। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन दो राज्यों के 2 जिले मध्य प्रदेश के मंदसौर और राजस्थान के झालावाड़ को समायोजित किए हुए हैं। ये एक विचित्र रेलवे स्टेशन है। रेल मंत्री जी का नैतिक दायित्व होना चाहिए कि यात्रियों की सुविधा कैसे हो
रेल सुविधा कैसे बढ़े, मध्यम वर्गीय लोगों को लाभ कैसे मिले, और भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की 11.5 करोड़ की रेवेन्यू होने के बावजूद भी ये दुर्भाग्य है कि जहाँ पर 4 और 5 करोड़ की रेवेन्यू है, दोनों साइड में रामगंज मंडी और शामगढ़, वहाँ गाड़ियों का ठहराव दे दिया जाता है, लेकिन भवानी मंडी में क्यों नहीं। एक भवानी मंडी रेलवे का को लेते हुए हमने एक मांग रखी थी रेलवे मंत्री जी से कि झालावाड़ से कोल की गाड़ी रामगंज मंडी होकर झालावाड़ जाती है, क्यों न भवानी मंडी से झालावाड़ 23 किलोमीटर 0.6 किलोमीटर पर यह रेलवे ट्रैक अगर जोड़ दिया जाए तो रेलवे को कितना लाभ होगा। कोल की जो गाड़ियाँ जा रही है और जाने के बाद जो थर्मल को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो गाड़ी रामगंज मंडी होकर जाती है, शंटिंग होती है, और जो परेशानी होती है उसको देखते हुए भवानी मंडी से झालावाड़ रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है। स्थानीय निवासी राहुल राव रेलवे स्टेशन के बारे में बताते हैं कि कभी रेल का इंजन राजस्थान में होता है तो रेल की बोगी मध्य प्रदेश में होती है, कभी इंजन मध्य प्रदेश में होता है तो बोगियां राजस्थान में होती है। खासकर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर अपराधी राजस्थान में अपराध करता है और सीधे मध्य प्रदेश चला जाता है, जिससे पुलिस की अपराधी को पकड़ने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। कोटा से नागदा तक के स्टेशन में सबसे अधिक राजस्व भवानी मंडी से मिलता है, लेकिन ठहराव के मामले में महत्वपूर्ण गाड़ियां शामगढ़ और रामगढ़ मंडी में ठहरती है, जिससे यहां के रहवासी अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ये एक भवानी मंडी का जो रेलवे स्टेशन है, ये एक अनोखा स्टेशन है। खासकर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर लोग बाग दो राज्यों के बीच में ये बना हुआ है, और आधे जो लोग हैं वो राजस्थान सीमा में रहते हैं और आधे जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश सीमा में रहते हैं। खासकर जो विंडोज़ है, ये विंडोज़ एक तो जो टिकट जो विंडो बनी हुई है, टिकट जो देता है वो मध्य प्रदेश में देता है और जो टिकट जो लेता है वो राजस्थान में लेता है। ऐसे ही जो 2 भाग स्टेशन पे हैं, दूसरी भाग में मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, दूसरे और एक में राजस्थान लिखा हुआ है। कई बार लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि लोग बाग आते हैं और देखते हैं कि ऐसा स्टेशन अनोखा स्टेशन है जहाँ एक तरफ राजस्थान लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। तो कई बार लोग बाग सेल्फी लेकर भी अपने आप को पोस्ट भी करते हैं। और दूसरी बात ये देखी जाती है कि यहाँ अपराध भी बढ़ता है अब, क्योंकि दूसरी साइड एक मालीपुरा जो है शहर, यहाँ पर छोटा सा कस्बा है, वो मध्य प्रदेश में आता है, और वहाँ के जो पूरा अपराधी प्रवृत्ति के लोग ज़्यादातर वहाँ शरण स्थली है, वो वहाँ से अपराध करके तुरंत प्रभाव से राजस्थान में आ जाते हैं। और कई बार लोग जैसे तस्कर लोग हैं वो उतरते हैं स्टेशन पर, उतरते ही तुरंत प्रभाव से गाड़ी जैसे धीमी होती है और मध्य प्रदेश में चले जाते हैं। तो कई बार यहाँ की पुलिस भी असमंजस में रहती है कि आखिर में अपराध करने वाले जाते हैं तो कहाँ गायब हो जाते हैं। तो इस तरह का ये एक अनोखा स्टेशन है। और दूसरी बात यह है कि भवानी मंडी जो स्टेशन है वो नागदा से कोटा के बीच में सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ देता है। अभी तक जो यहाँ की जो रेवेन्यू है वो काफ़ी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सुविधाएं रेलवे को मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रही। कई गाड़ियों का ठहराव यहाँ पर है, फिर भी अभी कुछ सारी जो समितियाँ हैं, जो संगठन हैं, वो यहाँ पर अधिक से अधिक ट्रेनों को रोकने की मांग कर रहे हैं। जो बॉर्डर एरिया है, मैंने आपको बताया भी था कि जो विंडो है, वो विंडो के यहीं से ही इसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में जाता है और आधा हिस्सा राजस्थान में जाता है। जो खासकर जब गाड़ी आती है प्लेटफॉर्म पे, तो उसका जो आगे का जो इंजन है वो राजस्थान में रहता है और उसकी जो बोगीज होती है वो सारी मध्य प्रदेश में रहती है। कोटा रेल अधिकारी DCM अजय कुमार जैन बताते हैं कि स्टॉपेज रेलवे बोर्ड तय करता है। बहुत सारी महत्वपूर्ण गाड़ियां भवानी मंडी रेलवे पर रुकती है। ये स्टेशन हमारी प्राथमिक श्रेणी में आता है, तभी तो यहाँ अच्छे राजस्व की वसूली बोर्ड को होती है। रही बात झालावाड़ कनेक्टिविटी की, तो जब यातायात का दबाव बनेगा तो ये सीधी कनेक्टिविटी के लिए बोर्ड को लिखा जाएगा, तब यहाँ कनेक्टिविटी हो सकती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भवानी मंडी रेलवे स्टेशन पर। आपको बता दूं कि ये देश का एक ऐसा अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों की सीमा पर बना हुआ है। इसका एक पार्ट राजस्थान में है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा चालू हो जाती है। ये आगे आप जाएंगे तो इधर मध्य प्रदेश चालू हो जाता है। आप ये देख सकते हैं ये राजस्थान है। यह स्टेशन 2 पार्टों में बसा हुआ है, MP और राजस्थान। ये एक देश का ऐसा माना हुआ रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो सुविधा इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। साधना न्यूज़ के लिए दीपसिंह सोलंकी, मंदसौर।
के हैं